ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञानावचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। तो इसका अर्थ समझने के लिए पहले हमें पिछले श्लोक को थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसमें भगवान ने क्या कहा था। भगवान ने उसमें कहा था कि जो लोग मेरे सही वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते वे लोग मूढ़ हैं और उनका कुछ भला नहीं होगा। वो इसी संसार के चक्र में, क्योंकि वो भगवान का तत्व ज्ञान नहीं है, उन्हें भगवान का सही स्वरूप नहीं मालूम है, तो स्वाभाविक है कि वे बार बार जन्म लेते और मरते रहेंगे। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, उन लोगों के बारे में कहते हैं कि वे लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो इतने कठोर शब्दों का प्रयोग भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि आपका, जैसे कहते हैं ना, किसी कार्य का आरंभ ही अगर सही दिशा में ना हो, गलत दिशा में चले, आपको जाना उत्तर हो और आप चल रहे हो दक्षिण की तरफ, तो क्या होगा? कभी भी उत्तर नहीं पहुंचेंगे, उत्तर दिशा कभी भी नहीं पहुंचेंगे। और इसी प्रकार अगर जीवन जीते समय यदि हमें जीवन की वास्तविकता या परमात्मा की वास्तविकता का ठीक सही भली भांति ज्ञान नहीं है, तो जो कुछ हम करते हैं वो हमें हमारे कर्मों को उलझाने में काम आता है। कैसे? देखिए, उदाहरण लेते हैं। अर्जुन के विरोधी हैं दुर्योधन, कर्ण या फिर शकुनी, और भी लोग हैं, लेकिन इन तीन लोगों का मान लेते हैं। तो इन लोगों को व्यर्थ आशा किस बात की है कि हम जो है इस युद्ध को जीत लेंगे, और वो लोग, उन्होंने हर तरीके के प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, छल भी किया है, और बहुत, मतलब युद्ध का छल तो है ही, और महाभारत के युद्ध में भी आप देखेंगे नाना प्रकार से छल किए गए। तो व्यर्थ कर्म, जब आशा गड़बड़ है, जब इच्छा गड़बड़ है, जब व्यक्ति का आरंभ गड़बड़ है, तो उसके आगे के सारे काम गड़बड़। आशा गड़बड़ तो कर्म गड़बड़, कर्म गड़बड़ तो ज्ञान भी गड़बड़। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वे सभी विक्षिप्त चित्त हैं। विक्षिप्त चित्त इसलिए हैं क्योंकि उनको सही बात नहीं मालूम। अगर सही समझदार होते तो भगवान कृष्ण को वो सामान्य मनुष्य मानने की गलती ना करते। भगवान ने पिछले श्लोक में भी कहा और अभी फिर से कह रहे हैं कि भगवान को सामान्य मनुष्य, अब यहाँ पर दो बारीकियां हैं, दो सूक्ष्म बातें हैं। क्या है? पहली बात तो ये कि भगवान कृष्ण को जैसे कि वे शरीर के रूप में देखते हैं, उसको देखकर उनको किसी को ये समझे कि भगवान जो है वो मनुष्य हैं। एक गलती तो ये है जो कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि कर रहे हैं। दूसरी गलती क्या होती है? हम अपनी साधारण परिस्थिति वाले लोग बाग, हम भगवान को, जो परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है, उसको हम किसी मानवीय शरीर को देखें। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हमारे सामने भगवान कृष्ण अचानक प्रकट हो जाए, या हमको कहीं, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कहीं राह चलते कहीं दिख जाए, तो क्या होगा? हम अगर ये गलती करें कि वो जो दिख रहे हैं भगवान, उन्हीं को उनका वास्तविक स्वरूप, उस दिखते हुए रूप को ही वास्तविक स्वरूप मान लें, तो क्या होगा? हमसे बड़ा बेवकूफ कौन? क्यों? क्योंकि भगवान अगर मनुष्य की तरह दिखते हैं, क्षण के लिए दिख सकते हैं, आपको, आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं, आप उनको उस रूप में देख सकते हैं, लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सर्वत्र जगत में व्याप्त है। अगर मानवीय शरीर में होंगे तो कैसे सर्वत्र जगत में व्याप्त होंगे? तो ये एक साधारण सी बात है, बड़ी सिंपल सी, बड़ी सरल सी बात है, लेकिन हम में से किसको समझ में आती है? और नहीं समझ में आती तो क्या होता है
कि मौन ही प्रकृति को धारण किए हुए हैं। व्यर्थ ज्ञान के प्रभाव में हम सब घूम रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।